आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। अलग का मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस को मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया हुआ था, उसी का ये पार्ट होने वाला है। उसी का थोड़ा सा अगला रूप है ये, मैं कहूँगा। यानी कि बिफोर आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हैड गॉन टाइप की जो क्रिया होती है उसमें आपको जो बिफोर और आफ्टर का जो यूज होता है, यानी कि जो वाक्य जो उपवाक्य होते हैं, जो क्लाजेज होती हैं, वो किस तरीके से होते हैं, वही आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। यानी कि उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब होता है क्लाज। क्लाज उसको कहते हैं जहाँ पे दो चीज़ों का जोड़ हो, जैसे दो वाक्यों का जोड़ हो। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था कि इवेंट टाइप की क्रिया वहाँ पे लगती है जहाँ पे दो जोड़ा वाली टाइप की क्रिया हो। मैंने आपसे उसमें कहा था कि आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जोड़े वाली टाइप की क्रिया किस तरीके से होती है। तो जोड़े वाली टाइप की क्रिया बिफोर और आफ्टर होती है। यानी कि आप इसको बिफोर और आफ्टर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी थोड़ा रोल होता है। किस तरीके से होता है, क्लाजेज का यूज और बिफोर आफ्टर का प्रयोग, सारा कुछ मैं आज क्लियर करूंगा इस वीडियो में। बिल्कुल नया होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्लाज होता है वो दो प्रकार का होता है। यानी कि एक प्रमुख होता है, एक सहायक होता है। हम अगर उसकी बात करें क्लाज की, तो प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, यानी कि प्रमुख उपवाक्य और सहायक उपवाक्य। तो किसी चीज़ का अगर जो प्रमुख होता है उसके सहायक भी होते हैं। इस टाइप से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रमुख और सहायक दो चीज़ें होती हैं। क्लाज क्लाज दो होती हैं, प्रमुख और सहायक, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की ये कोशिश करेंगे कि जो डॉक्टर आया, यहाँ पे आपको डॉक्टर आया जो है ये एससी की क्रिया है। यानी कि हम प्रमुख उपवाक्य को पीसी भी कह सकते हैं और सहायक उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लाज को एससी के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि डॉक्टर आया ये सहायक उपवाक्य है। इसमें जैसे पूरा एक वाक्य हो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें आप क्या समझेंगे, इसमें जो मुख्य काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है। लास्ट में रिजल्ट यही आ रहा है कि घटना एक हो गई है। घटना क्या हुई है, घटना ये हुई कि रोगी मर चुका। डॉक्टर आना तो सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन जो प्राइमरी बात है, जो सबसे प्रमुख है, वो बात यही है कि रोगी मर चुका था। डॉक्टर का आना जाना वहाँ पे नहीं देखा जाएगा, लास्ट में लोग यही कहेंगे कि रोगी मर गया, ठीक है। डॉक्टर आया कि नहीं आया, क्या हुआ, वो सेकेंडरी हो गया। जो प्रमुख है इसमें वो रोगी का मरना है। इसलिए या किसी भी वाक्य में पीसी और एससी की जो क्रियाएं होती हैं वही होती हैं। उसी से आपका जो बिफोर आफ्टर में यूज होता है, उसी तरीके से पीसी और एससी की क्रिया मिल के बिफोर आफ्टर को बीच में लगा के दोनों क्रियाएं मिल के उपवाक्य बनाती हैं। यानी कि क्लाज आपका एक दोनों क्लाजेस मिल के एक सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं। तो क्लाज मिलते हैं, प्रमुख और सहायक दो होते हैं क्लाज। तो क्लाज के मिलने से आपका जो सेंटेंस तैयार होता है वो बिफोर आफ्टर के बीच में आने से तैयार होता है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि उपवाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख उपवाक्य और सहायक उपवाक्य दो होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि प्रमुख का मतलब होता है किसी वाक्य में जो चीज़ जो पूर्ण होने पे, वाक्य को आपको पढ़ने पे लगे कि वाक्य में यही इसका रिजल्ट है। जैसा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें वाक्य में रिजल्ट यही निकल रहा है कि रोगी मर चुका था, तो उसको हम प्रमुख उपवाक्य कहेंगे। और उस सेकेंडरी उपवाक्य उसको कहेंगे जो कि बाद में आ रहा है। डॉक्टर के आने से पहले यानी कि द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे हम ऐसे कहेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिफोर आफ्टर की क्रिया में सबसे पहले आपको एक चीज़, यहाँ पे आपको वाक्य में ये समझ लेना है, बिफोर आफ्टर का यूज जहाँ भी दिखे, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले बिफोर मीन्स होता है पहले, तो आप ये जानिए कि इसमें हैड पहले लगेगा, और आफ्टर मीन्स होता है बाद, तो हैड उसमें बाद में लगेगा। यही आपको वाक्य में करना होता है। और जो एक साइड की क्रिया बचती है उसमें
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है उसी के हिसाब से चलना होता है। जैसे कि कहीं पे सेकंड फॉर्म लग जाएगा, व्हेन टाइप की क्रिया आ जाएगी, और कहीं पे डिड प्लस गो टाइप की क्रिया आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि जो वाक्य है हमारा, जो उसमें बिफोर आ रहा है कि आफ्टर आ रहा है। अगर बिफोर आ रहा है तो उसमें आप इंग्लिश में हैड पहले लिख देंगे। जैसे इसमें बिफोर आया है तो इसमें हैड पहले ही हो गया है, द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद यहाँ पे द डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर केम हुआ है, उसके बाद सेकेंडरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो केम है वो सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे जो डाइड है वो थर्ड फॉर्म है। तो हैड आपको बिफोर के पहले जो उसकी क्रिया है थर्ड फॉर्म के साथ आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपको लगा के फिर बिफोर लगाना है। उसके बाद बिफोर के बाद में आपको जो सेकंड फॉर्म है उसका, यानी कि जो सेकेंडरी चीज़ है डॉक्टर आया, वो आपको लगाना होता है। ऐसे ही आपको आफ्टर में करना होता है। आफ्टर में यही करना होगा। आफ्टर में आप ये समझिए कि नहाने के बाद तुमने क्या खाया, इस वाक्य में क्या आपको लग रहा है। आपको मैंने बताया कि हैड आएगा। हैड का मतलब होता है, अगर आपको वाक्य में, सबसे पहले आप ये जानिए कि वाक्य में बिफोर है तो हैड पहले, बिफोर मीन्स पहले तो हैड पहले, आफ्टर मीन्स बाद तो हैड बाद, ठीक है ना। तो आफ्टर मीन्स बाद तो हैड बाद में आया, बिफोर मीन्स बिफोर। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, बिफोर मीन्स पहले, तो हैड यहाँ पे पहले आया हुआ है बिफोर के। और आफ्टर मीन्स होता है बाद, आफ्टर मीन्स होता है बाद, तो हैड यहाँ पे बाद में आया हुआ है। इस टाइप से आपको ये समझ लेना है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की कि हैड मीन्स बिफोर मीन्स पहले तो हैड पहले, आफ्टर मीन्स बाद तो हैड बाद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ये आपको पता ही होगा। और एक साइड में रहेगा हैड और दूसरे साइड में रहेगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाना होता है। जैसे यहाँ पे जो हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल लगा है। नहाने के बाद तुमने क्या खाया, तो तुमने क्या खाया ये है इसमें मेन, ठीक है ना। वो पूछ रहा है, नहाना इसमें सेकेंडरी बात हो गई। उसका सीधा सीधा यह कहना है कि तुमने क्या खाया। वह यह भी कह सकता था कि तुमने क्या खाया, उसको ये ज़रूरी नहीं था कि नहाने के बाद तुमने क्या खाया। ये तो बड़ा सा वाक्य हो गया। जो वह पूछना चाह रहा था, वो जानना चाह रहा था उससे, वो ये जानना चाह रहा था कि तुमने क्या खाया, बस यही जानना चाह रहा था। लेकिन उसमें पहले एक बात उसने और ऐड कर दी कि नहाने के बाद तुमने क्या खाया। तो ये बात थोड़ी सी और सिद्ध हो जाती है, उसको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। लेकिन उसका जो उद्देश्य था पूछने का वो यही था कि तुमने क्या खाया। तो ये आपको प्रमुख उपवाक्य लग रहा है, यानी कि प्रिंसिपल क्लाज है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही समझना है, प्रिंसिपल क्लाज और सेकेंडरी क्लाज। प्रिंसिपल यानी कि आपकी जो प्रमुख उपवाक्य है, और सेकेंडरी यानी कि सहायक। तो प्रिंसिपल इसमें क्या है, क्या खाया, और सेकेंडरी क्या है, सहायक क्या है, नहाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू ईट। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो यहाँ पे है नहाने के बाद, इसमें जो मैंने आपको बताया कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगा। एक साइड तो हैड हो गया यहाँ पे आफ्टर के बाद में, और जो एक साइड बचा है इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव या निगेटिव वर्ड है, सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे आपको डिड प्लस नॉट हो तो नॉट प्लस गो टाइप की क्रिया लगानी होती है। यहाँ पे यही लगा है, व्हाट डिड यू ईट, ठीक है, इस टाइप से हुआ है, व्हाट डिड यू ईट आफ्टर यू हैड बाथ्ड। हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है, उसके जाने के बाद तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, मैंने ये बता दिया ना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे रूल एक यूज हो रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा। एक साइड में आफ्टर के बाद में हैड आया हुआ है, और एक साइड में आपको यहाँ पे डिड प्लस गो टाइप क्रिया दिख रही है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा रूल यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे वाक्य क्या है, तो मैंने क्या किया, क्या आ गया है, इसलिए यहाँ पे हो गया है डिड। अगर क्या ना आता, जैसे इसमें है, इस एग्जाम्पल में, ये तो आप समझ के होंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या है, पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, कौन, द थिफ रैन अवे। यहाँ पे द थिफ रैन अवे हो गया।
जो रन का जो सेकंड फॉर्म होता है वो रैन होता है। मैंने आपको बताया कि आपको एक साइड में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या डिड प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया, और एक साइड में आपको हैड प्लस गॉन टाइप की क्रिया, यानी कि हैड प्लस उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का रोल यहाँ पे प्रयोग हुआ है, हैड प्लस गॉन टाइप की क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, और बिफोर और आफ्टर इसको जोड़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आफ्टर मीन्स बाद, तो हैड आपका बाद में रहेगा। बिफोर मीन्स होता है, बिफोर मीन्स होता है पहले, तो हैड आया है बिफोर के पहले। ठीक है, चलिए आगे है। पुलिस के आने के बाद चोर भाग, ये मैंने बता दिया। गाड़ी छूटने के बाद वह घर लौट आया, तो ही रिटर्न्ड होम आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गाड़ी छूटने के बाद, यानी कि जब गाड़ी छूट चुकी थी तब वह घर लौटा, इस टाइप से यहाँ पे वाक्य में है। तो ही रिटर्न्ड होम, यहाँ पे आपको जो वाक्य में दिख रहा है ये सिंपल वाक्य है, वह घर लौट आया, यह पूरा है। गाड़ी छूटने के बाद ये तो सेकेंडरी बात हो गई। मेन उसका जो है वह है कि ही रिटर्न होम, यानी कि वह घर लौटा, यानी कि गाड़ी छूटी तभी तो घर लौटा ना वो। तो ही रिटर्न होम आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, चलिए। सूरज डूबने के बाद वह लड़की कहाँ गई, तो यहाँ पे आपको वाक्य में ये समझ लेना है कि जो वाक्य है यहाँ पे आपको बाद के बाद क्या लग रहा है, वह लड़की कहाँ गई, यहाँ पे वेयर होगा। ठीक है, वेयर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल यानी कि डिड प्लस गो टाइप की क्रिया यहाँ पे यूज हो जाएगी। और आपको अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं दिखता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, इसलिए यहाँ पे डिड आया। तो वेयर डिड दैट गर्ल गो आफ्टर द सन हैड सेट। सन हैड सेट यानी कि सूरज डूबने के बाद, जो सेट 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 तीनों इसका सेट ही होता है। सेट मीन्स होता है डूबना, सूरज के डूबने के लिए आपको सेट लगाना होता है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए। क्या सूरज उगने के बाद वह नहाया था, यहाँ पे आपको वाक्य में क्या सूरज उगने के बाद क्या आ गया पहले ही, तो यहाँ पे डिड पहले आ जाता है। क्या अगर पहले आता है तो उसके लिए आपको अलग से कोई मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच में क्या आता है तो उसके लिए आपको वाट लिखना होता है। आपको क्या पहले ही मिलता है तो आपकी जो वर्ब है वो पहले करनी होती है और 2 नंबर बाद में। तो डिड ही बाथ आफ्टर द सन हैड सेट, ऐसे हो जाता है यहाँ पे। 7वां एग्जाम्पल है हमारे पास। उसके पत्र लिखने के बाद नौकर बाजार गया। क्या है इसमें, आपको मैंने क्या बताया, नौकर बाजार गया। ठीक है, द सर्वेंट वेंट टू मार्केट। यहाँ पे आपको जो क्रिया लग रही है वेंट टाइप की क्रिया, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक जगह यूज हो गई। और आपको मैंने बताया कि आफ्टर मीन्स बाद, तो हैड बाद। बिफोर मीन्स पहले, तो हैड यहाँ पे बिफोर के पहले आया हुआ है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे हैड। बिफोर मीन्स पहले है तो हैड पहले। उसके बाद आप एक साइड ये तो जान ही गए कि बिफोर मीन्स पहले होता है, तो बिफोर के पहले ही आपको हैड लगा देना है थर्ड फॉर्म के साथ। और आपको ये पता है कि हमको बिफोर के बाद हमको हैड, मैंने तो बिफोर के पहले ही लगा दिया, और उसके बाद हमको अब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या डिड प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया लगानी होगी। अगर हमारा वाक्य जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तब डिड लगाएंगे, अगर सिंपल है तो वहाँ पे वेन टाइप की क्रिया लगा देंगे। अगर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि आफ्टर मीन्स होता है बाद, तो हैड बाद में। तो आपको ये पता हो गया कि आफ्टर मीन्स बाद, तो हैड बाद में। आपको ये भी पता है कि हैड एक ही जगह लगता है, या तो आफ्टर के पहले या बिफोर के पहले। ठीक है ना, आफ्टर के बाद में या बिफोर के पहले, 2 जगह हैड लगता है। आपका यहाँ पे हैड लग गया, यहाँ पे आफ्टर, एक सेंटेंस में एक ही जगह हैड लगेगा, या तो इस साइड में लगेगा या तो इस साइड में। अगर आफ्टर के बाद हैड लगा, आफ्टर मीन्स बाद तो हैड बाद, मैंने आपको बताया। आफ्टर के बाद अगर हैड लग गया तो आपको इस साइड में सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे बिफोर के पहले हैड लग गया तो आपको इस साइड में सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाने की ज़रूरत तो है यहाँ पे दोनों जगह, लेकिन अगर वाक्य यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव दिखता है तो वहाँ आपको डिड प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया लगानी होती है। वैसे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश की है। नहाने से पहले तुमने क्या किया था, यहाँ पे वाक्य में आपको ये मिल रहा है।
यहाँ पे आपको पहले मिल गया, पहले मिला तो वाक्य में आपको बिफोर के पहले ही हैड लगाना होता है। बिफोर मीन्स पहले तो हैड पहले, आफ्टर मीन्स बाद तो हैड बाद। बहुत ही सिंपल आइडिया है। बिफोर मीन्स पहले तो आपको हैड पहले लगाना है, आफ्टर मीन्स बाद तो आपको हैड वाला बाद में लगाना है, और जो एक साइड में बचता है वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको सिंपल सेंटेंस में लगाना है। अगर वहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है तो वहाँ पे डिड के साथ गो टाइप की क्रिया लगा देनी है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, नहाने से पहले तुमने क्या किया था, तो व्हाट हैड यू डन बिफोर यू बाथड। ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है, ये काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं इसमें लोग, और दिक्कत आती है लोगों को इसमें करने में। बिफोर आफ्टर हैड कहाँ पे लगाए, यही कन्फ्यूजन होता है। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, बिफोर मीन्स पहले तो हैड पहले। क्या सिंपल आइडिया मैंने बताया यार आपको भी। अब ये नहीं याद कर पाओगे तो क्या कर पाओगे, बिफोर मीन्स पहले तो हैड पहले, आफ्टर मीन्स बाद तो हैड बाद, और एक साइड जो क्रिया बच रही है वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ। अगर वहाँ पे नकारात्मक प्रश्नवाचक को आके दिख रहा है तो डिड के साथ गो टाइप की क्रिया लगाओ। गो टाइप का मतलब यह हुआ कि डिड लगाओ, उसके साथ जो उसकी क्रिया है वो लगाओ, चाहे सोना हो, उठना हो, बैठना हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। चलिए, डिड का कोई एग्जाम्पल आएगा तो वहाँ मैं और क्लियर करूँगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो अब लाइक कर दो। ठीक है, अब तो लाइक कर दो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके के वीडियोज़ मैं बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ और आपको पूरा यहाँ पे ग्रामर क्लियर करूँगा इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए। अगर आप ग्रामर को अच्छे तरीके से शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज़ को मैं हर एक वीडियो में 2-3 बार यह बात कहता हूँ कि आप शुरुआत से ही वीडियोज़ को देखते आइए, तभी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगी। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या सोने से पहले तुमने दवा खाई थी। आपको मैं ये एक चीज़ बता दूं कि दवा खाने के लिए आपको ईट नहीं लिखना होता है। दवा खाया नहीं जाता, दवा लिया जाता है। ठीक है, तो भले ही आप खाना लिखेंगे लेकिन उसके लिए इंग्लिश में टेकन करेंगे, क्योंकि दवा लेना होता है, दवा खाना नहीं होता। तो क्या सोने से पहले तुमने दवा खाई थी। आपको ये पता है कि पहले बिफोर मीन्स पहले तो हैड यहाँ पे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है ना शुरू में, इसलिए यहाँ पे जैसे सोने से पहले तुमने दवा खाई थी ऐसे होता, तो यू हैड टेकन मेडिसिन बिफोर यू स्लेप्ट ऐसे हो जाता। क्या सोने से पहले तुमने दवा खाई थी, तो हैड यू हो जाएगा। ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, और जो आपका करता है 1 नंबर वो 2 नंबर पे चला जाएगा। हैड पहले आएगा और यू बाद में चला जाएगा। तो हैड यू टेकन मेडिसिन बिफोर यू स्लेप्ट हो जाएगा। एक साइड में आपके साथ यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो गया, और बिफोर के बाद यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म हुआ है तो बिफोर के बाद यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट। ऐसे ही होता है ना। एक साइड में अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लग गया तो दूसरे साइड में आपको सेकंड फॉर्म लगाना होता है। दूसरे साइड में आपको डिड तब लगाना है जब यहाँ पे आपको तुमने दवा क्यों नहीं खाई थी ऐसा होता तो यहाँ पे हो जाता हैड यू टेकन मेडिसिन बिफोर यू, तब यहाँ पे थोड़ी सी जो इंग्लिश होती है वो चेंज होती है। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, आगे एग्जाम्पल आएगा तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। तो आपको ये मैंने बताया कि पहले गाड़ी चली गई थी, तो आपको पहले ये समझना है कि इस वाक्य में आपको बिफोर के पहले ही हैड लगा देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा आपको क्या लग रहा है, गाड़ी चली गई थी। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी चली गई थी। जो बाद वाला वाक्य है उसको आपको बिफोर में पहले लिख लेना होता है, और ऐसे इसमें आपको अगर आफ्टर वाले में क्या दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा। यहाँ पे मैं आफ्टर वाले में थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यहाँ पे नौकर बाज़ार गया, उसके पत्र लिखने के बाद नौकर बाज़ार गया, तो नौकर बाज़ार गया। ठीक है ना। यहाँ पे बाद वाला ये मुख्य, यहाँ पे नौकर बाज़ार गया, द सर्वेंट वेंट टू मार्केट आफ्टर ही हैड रिटन लेटर। ठीक है, ऐसे ही होता है। ये पहले आता है, जो ये वाली क्रिया होती है चाहे बिफोर की हो चाहे आफ्टर की हो, ये पहले आएगा, और जो ये पूरा होता है ये आफ्टर के बाद में चला जाएगा यहाँ पे। ऐसे भी यहाँ पे हुआ। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल था क्या है, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी चली गई थी, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये 2 वाक्य इसमें है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो पहले है ये जोड़ने का काम कर रहा है दोनों वाक्यों को। इसमें 2 वाक्य कौन से हैं, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले एक तो ये हो गया, और गाड़ी चली गई थी ये दूसरा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, चाहे यहाँ पे पहले हो चाहे बाद हो, दोनों केसेस में आपको यही करना होता है कि जो बाद वाले ये पूरा होता है यहाँ पे आपको कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो पहले है उसके लिए बिफोर लगाना होता है, उसके बाद मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले उसको आपको बाद में कर देना होता है। ऐसे सारे वाक्यों में करना होता है, यानी कि ये वाला पार्ट आपको यहाँ लगा देना होता है
और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे चला जाएगा, और जो बिफोर और आफ्टर है यहाँ पे ही रहेगा बीच में, और ये दोनों हेरा फेरी होते रहेंगे, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ चला आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होते हैं। चले, सोने से पहले उसने दवा क्यों नहीं खाया था, ये हमारे पास शायद, अच्छा एक एग्जाम्पल और है, हम सोचे कि लास्ट है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, आप मत भूलना लाइक करना। सोने से पहले उसने दवा क्यों नहीं खाया था, तो सोने से पहले उसने दवा क्यों नहीं खाया था, तो वाई डिड ही नॉट टेकन मेडिसिन, ठीक, वाई हैड ही नॉट टेकन मेडिसिन, सॉरी। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि सोने से पहले है, ठीक है, सोने से पहले उसने दवा क्यों नहीं खाया था, ये पूरा वाक्य है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे उठा के लगा देना होता है यहाँ तक, ठीक है। फिर पहले और बाद, पहले और बाद ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, वाक्य को जोड़ने का काम करती हैं। तो वाक्य को पहले जोड़ रहा है दो वाक्यों को, सोने से और ही स्लेप्ट। यहाँ पे ही स्लेप्ट क्यों होगा, क्योंकि उसने दवा क्यों नहीं खाया था, यानी कि सोया वही था ना, इसलिए यहाँ पे ही स्लेप्ट हो जाएगा। तो वाई हैड ही नॉट टेकन मेडिसिन बिफोर ही स्लेप्ट, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पहले के लिए बिफोर लिख देना होता है, वैसे ही काम हो जाएगा आपका ऐसे। उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उनके साथ जो ऐसी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ग्रामर को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं। ऐसी जगह आप शेयर करिए कि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक बढ़े। आप बढ़ाइए जल्दी से जल्दी, हम काफ़ी सारे इस पर चीज़ें करने वाले इस चैनल पे, तो हमें आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए, हम काफ़ी आगे जाएंगे और ग्रामर को एकदम अच्छे तरीके से सीख के ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम की गारंटी मैं लूँगा आपका करवाने का। सारा कुछ क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे सॉल्व होता है, सारा कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है इसका एक ही उद्देश्य है, इसीलिए मैंने इसका नाम ही रखा है ओनली इंग्लिश, यानी कि केवल आपको यहाँ पे इंग्लिश ही सिखाया जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। वैसी इंग्लिश नहीं कि मैं ऐसे कुछ करूँ, ये 5 चीज़ें सीखिए, 5 वाक्य आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये ऐसा ये वैसा, ऐसा मैं कुछ यहाँ पे बहुत कुछ ही बताने वाला हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मैं पूरा यहाँ पे ग्रामर क्लियर करूँ, जो कि अभी तक हमारे हिसाब से यूट्यूब पे तो कोई ऐसा चैनल नहीं है जो सारा ग्रामर एकदम शुरुआत से क्लियर करवा रहा हो, ठीक है। अगर आपके निगाह में कोई चैनल हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, क्या नहाने के बाद तुमने नाश्ता लिया, क्या नहाने के बाद तुमने नाश्ता लिया, क्या नहाने के बाद, ये है, ठीक है। क्या नहाने के बाद, यहाँ पे तुमने नाश्ता लिया, ये आपको समझना है। मैंने आपको क्या बताया कि जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे चला आएगा, फिर उसके बाद आपको बाद जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है। तो चाहे बाद हो चाहे पहले हो, बाद हो तो आफ्टर और पहले हो तो बिफोर। यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि आफ्टर मीन्स बाद, तो हैड बाद, कई बार मैंने ये चीज़ रिपीट कर दी है। और बिफोर मीन्स पहले होता है तो उसमें हैड पहले आता था। तो क्या नहाने के बाद है इसमें, तो अगर ऐसे होता वाक्य में कि नहाने के बाद तुमने नाश्ता लिया, ठीक है, अगर ऐसे होता तो यहाँ पे यू टेकन हो जाता, यू टेकन ब्रेकफास्ट आफ्टर यू हैड बाथड। यहाँ पे क्या नहाने के बाद है तो डिड यू टेक हो जाएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक साइड में आपको हैड, उसके बाद यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि डिड यू टेक हो जाएगा, यहाँ पे डिड यू टेक ब्रेकफास्ट आफ्टर यू हैड बाथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख पाए। वैसे आपको बहुत ही आसान नाम है ओनली इंग्लिश, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, वहाँ से आपको हमारा चैनल तुरंत शो होगा और आप अच्छे तरीके से वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा और आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई हैं। शेयर करिए उनके साथ जो सीखना चाहते हैं ग्रामर को, और हमें बताइए जो भी आपको परेशानी हो कमेंट में। चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।